आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। क्या डॉक्टर अंबेडकर गणेश उत्सव में गए थे? और गए थे तो आखिर क्यों गए थे और क्या हुआ था वहाँ पे? इसी पूरे लेख के बारे में, उनके भाषण के बारे में मैं आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ। बात है 25 सितंबर दिन मंगलवार 1928 की। बम्बई के दादर में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें डॉक्टर अंबेडकर इनवाइटेड थे और उनके साथ साथ पुणे के श्री बापू साहब माटे को भी इनविटेशन दिया गया था। इस कार्यक्रम में योजना कुछ इस तरह थी सवर्णों की कि अंबेडकर को या तो परास्त किया जाए, नहीं तो सभा में हंगामा किया जाए, और अंबेडकर कुछ बोलें तो उनको मजा चखाया जाए। ये पूरे प्रयास, पूरी साजिश एक रची गई थी। सोचिए जरा क्या हुआ होगा उस सभा में। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समीक्षा करिए। शेयर आप कम कर रहे हैं, व्यूअरशिप कम हो रहा है, वो ठीक बात नहीं है, क्योंकि अंबेडकर नामा एक मुहिम है। आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं सुनिए और इसको घर घर सुनाइए। तो आखिर अंबेडकर को वहाँ से एक तरह से बेइज्जत करने की भी साजिश हुई थी, हंगामा करने की साजिश हुई थी। क्या हुआ, पहले अंबेडकर का भाषण सुनिए, उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई उस पर मैं आऊँगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि मैंने तय किया है कि मैं आज अस्पृश्यता निवारण का अस्पृश्यों द्वारा चलाया गया आंदोलन और उस पर ब्राह्मण आदि स्पर्श जातियों की आपत्तियों पर विचार इस विषय पर बोलूं। विषय का नाम छोटा नहीं है, काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि समय की कमी को देखते हुए आपको उब जाने तक इस पर चर्चा लंबी न खींची जाए। फिर आगे कहते हैं कि हम पर 3 आरोप लगाए जाते हैं, 3 आपत्तियां हमारे आंदोलन को लेकर है। पहली आपत्ति यह है कि हम सपृश्य अर्थात सवर्ण वर्ग को सहयोग न देकर अलग से आंदोलन चलाते हैं। दूसरी आपत्ति यह है कि हमारी नीति हमला करने की होती है। और तीसरी आपत्ति है कि हम जाति भेद और अस्पृश्यता, इन 2 अलग अलग बिंदुओं को बेवजह मिला देते हैं और इसलिए अस्पृश्यता का निवारण का दिन दूर ढकेलने का प्रयास करते हैं। मतलब घालमेल कर देते हैं जाति और अस्पृश्यता से। इसलिए अनटचेबिलिटी का जो निवारण का मसला है वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। ये 3 आरोप डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन पे लगाए जाते रहे उस समय, और इस पूरे भाषण में इन्हीं आरोपों का जवाब है। आरोपों का जवाब देते हुए वो कहते हैं कि पहली आपत्ति के बारे में बोलना हो तो सहयोग न देने का यहाँ मतलब अगर आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित अलग से आंदोलन चलाना है तो यह आरोप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसका मतलब यह है कि हम किसी की सहायता नहीं लेना चाहते या किसी सपृश्य व्यक्ति के साथ सहकारिता से पेश नहीं आते तो यह आरोप गलत है। मतलब व्याख्या का मसला है, इंटरप्रिटेशन का मसला है। आगे कहते हैं कि जो हमारा आदमी है, यदि हमें ऐसा लगता है तो फिर वह ब्राह्मण हो या गैर ब्राह्मण, हम उसे पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम उसे पूरा सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस संघ का अध्यक्ष बनने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। जाति भेद को खत्म कर हिंदू समाज से अस्पृश्यता को समूल नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार जो संघ पूरी कोशिश में लगा हुआ है,
उस संगठन में ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, अस्पृश्य आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं है, किसी के आने पर कोई पाबंदी नहीं है। अस्पृश्यों ने अपने आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। इस घटना में अब भी कोई आनाकानी अनहोनी बात नहीं रही, कोई एक नई बात नहीं है। अस्पृश्यों ने अपना लीडरशिप खुद लिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे कहते हैं कि कोई समाज अथवा वर्ग अगर बेहद दयनीय स्थिति में होता है, तब उसकी सहायता करने के लिए जो उच्च वर्ग है उसकी कुछ लोग उसकी सहायता करते हैं। यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंग्लैंड की लेबर पार्टी का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना करने में कुछ अंग्रेज़ों ने उनकी सहायता की थी और प्रमुख भूमिका निभाई थी। इंग्लैंड में मजदूर दल का निर्माण करने में उदारवादी लिबरल लोगों की कोशिशें ही पहले सहायक बनी हैं, लेकिन शुरू में सहायता करने वाले अगड़े वर्ग के लोगों की सहायता पिछड़े वर्ग के लोगों को निश्चित सीमा तक ही मिलती है। एक सीमा के बाद वे पिछड़े वर्ग के साथ नहीं आ सकते। इतना ही नहीं, जो पहले मददगार होते हैं वे आगे चलकर उनके प्रतिस्पर्धी, विरोधी और दुश्मन बन जाते हैं। मतलब कि जो बड़े लोग सहायता करते हैं तो सहायता करते हैं इसलिए कि आप चेले चपाटे बन के रहिए, लेकिन जैसे ही आपके आत्मविश्वास बढ़ने लगता है तो उसके विरोधी बन जाते हैं। किसी ज़माने में सहायक और आश्रयदाता होने वाली लिबरल पार्टी इन्हीं वजह से आजकल मजदूर वर्ग का विरोधी बनी हुई है, यह हम देख रहे हैं। लेकिन केवल इस वजह से मजदूर पार्टी एहसान फरामोश है अथवा उसे अलग से आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी सोचने वाला आदमी नहीं कहेगा। आगे फिर भारत पे लौटते हैं, अस्पृश्यता के सवाल पर लौटते हैं और कहते हैं कि अस्पृश्यता निवारण आंदोलन का भी लगभग ऐसा ही इतिहास है। ब्राह्मण अथवा मध्यम वर्ग के कुछ सुधारवादी और उदार मत वाले लोगों ने पहले अस्पृश्यों को सहायता प्रदान की। स्वर्गीय आगरकर, रानाडे आदि लोग कहते थे कि अस्पृश्यों को स्पर्श करने में कोई हर्ज नहीं है। उनकी सभाओं में उपस्थित रहकर उन्हें सुधार की, सहानुभूति की 2 बातें भी कर दिया करते थे। इस बात के लिए अपनी जात वालों से उन्हें 2 बातें भी सुननी पड़ती थीं। लोग उनकी निंदा करते थे, लेकिन इन सुधारकों का जिस जाति में जन्म हुआ उन्हें उसी में कई सुधार करवाने थे। ब्राह्मण समाज में ही कई सुधार करवाने थे। मसलन पुनर्विवाह ब्राह्मण महिलाओं को करना चाहिए अथवा नहीं, विधवाओं का सिर मुंडवाना धर्मशास्त्र के अनुसार है अथवा नहीं, पुरुषों को लंबे बाल रखने चाहिए अथवा नहीं, महिलाओं को पढ़ाया लिखाया जाए अथवा नहीं। इन्हीं मध्यम वर्गीय सवालों के बारे में चर्चा करने में इन सुधारकों का समय व्यतीत हो जाता था। अस्पृश्यवादी पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों से इस विचार का कोई संबंध नहीं होता था। जो सवर्ण समाज में जो समाज सुधार के जो मसले थे उसका पिछड़े और अस्पृश्यों के सुधार आंदोलन से कोई रिश्ता नहीं था। कि विधवा महिला की पुनर्विवाह हो या न हो, सिर मुंडवाया जाए या न मुंडवाया जाए, इससे अस्पृश्यों के आंदोलन पे कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा। कि अस्पृश्यता की रूढ़ी पर इन बातों का कोई असर नहीं होना था। अस्पृश्यता की रूढ़ी पर क्या इससे कोई अंतर पड़ा? बिल्कुल भी नहीं।
आगे अब रानाडे और आगरकर के आगे की स्टोरी अब सुनाते हैं डॉक्टर अंबेडकर समाज सुधारकों की, कथित समाज सुधारकों की। कहते हैं कि यह थी रानाडे, आगरकर आदि महाराष्ट्रीय ब्राह्मण समाज सुधारवादियों की अस्पृश्यता विरोधी कोशिशों की दिशा और सीमाएं। फिलहाल महाराष्ट्र में हिंदू महासभा वालों की कोशिशों की धूम मची हुई है। रानाडे आगरकर के अंदर सुधारों को लेकर जो तिलमिलाहट थी, जो बेचैनी थी, वह हिंदू शुद्धि संगठनवादियों के पास दिखाई नहीं देती। आत्मशुद्धि से अधिक दूसरे धर्मों की शुद्धि की तरफ और संगठन से अधिक आंकड़ों की तरफ उनका रुझान है। उनका ध्यान ज़्यादा आंकड़ों पे है, संगठन पर नहीं है। संख्या में अधिक होने के बावजूद केवल संगठन न होने के कारण हिंदू मजबूर हैं। सच्ची ताकत संख्या में नहीं होती, वो संगठन में होती है। वे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इस तरफ से वे आंखें उन्होंने मूंद रखी। कहते हैं हिंदू सभा महासभा के नेताओं के बारे में कि इनमें से अधिकतर नेता हवा के रुख के साथ बदलने में माहिर हैं, रुख के साथ बदल सकते हैं। उनके भरोसे रहें तो अस्पृश्यता के संकट से अपनी मुक्ति संभव नहीं। ऐसा अगर अस्पृश्यों को लगे तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आगे कि अमेरिका का उदाहरण यहाँ देते हैं। कहते हैं कि अपने ही लोगों की गुलामी से मानव जाति को बचाने का केवल एक ही उदाहरण इतिहास में मिलता है, और वह है निग्रों को गुलामी की पीड़ा से मुक्ति दिलाने वाले अमेरिकी गोरों का संघर्ष। उस प्रसंग में जब वहाँ जो ब्लैक्स थे उनकी लड़ाई चल रही, उसका हवाला ये दे रहे हैं। कहते हैं कि उस प्रसंग में भाई भाई के साथ, बेटा बाप के साथ, मित्र मित्र के साथ भिड़ गए। लेकिन जाति भेद पर कुठाराघात कर अस्पृश्यता का पाप जड़ सहित नष्ट करने की कोशिश भारत में सिर्फ एक धर्मवीर ने की। उनका नाम था गौतम बुद्ध। लेकिन ऐसे उदाहरण और ऐसी घटनाएं देश में बार बार नहीं होती हैं। इसलिए ऐसा ही कुछ एक बार और घटेगा कि ऐसा फिर होगा कि गौतम बुद्ध आएंगे। इस मूर्खता भरी उम्मीद पर हम अपने आप को नहीं सौंप सकते। दूसरे आरोप पर अब आते हैं। हल्ला बोल बहुत एग्रेसिव हैं। कहते हैं कि हमारी नीति हल्ला बोलने की है। विनम्रता से नज़र नीची रखकर हम अपनी मांगे नहीं रखते। तो इसलिए यह आरोप लगाया जाता है कि अस्पृश्यता निवारण के पक्ष में जो सपृश्य लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वे भी हमारे रवैये के उल्टा हो जाते हैं, प्रतिकूल बन जाते हैं। इसका जवाब देते हैं डॉक्टर अंबेडकर। कहते हैं कि लेकिन इस प्रकार की आपत्ति उठाने वालों को लोक लाज न सही अपने मन के सामने तो शर्मिंदा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। समाज क्या, दुनिया भर में कोई दूसरा समाज अस्पृश्यों जितना विनम्र और लाचार है? कि दुनिया का कोई समाज अस्पृश्यों जैसा विनम्र और लाचार नहीं है। क्या हम सदियों से विनम्र नहीं रहते आए हैं? पत्थर की करुणा भी पिघल जाए, ऐसे दीनहीन और विनम्र हालत में हमने दिन बिताए हैं। कम से कम आप हमें विनम्रता और विनय का पाठ न पढ़ाएं। ऐसे पाठ अपने सवर्ण बंधुओं को जाकर पढ़ाएं। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, हमें न पढ़ाएं, अपने सवर्ण बंधुओं को पढ़ाएं। आगे कहते हैं कि हमें कोई उदंडता अथवा सिर चढ़कर बोलने का शौक नहीं। दिन भर हाड़तोड़ मेहनत कर पेट के लिए 2 कौर
कैसे कमाए जा सकते हैं, यही हमारी दिन रात की चिंता होती है। लेकिन रोटी से इंसानियत श्रेष्ठ होती है। इसलिए हमने यह जंग छेड़ी है कि अस्पृश्यता का के खिलाफ जो जंग है वो इंसानियत का जंग है, जो कि रोटी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठोके बगैर दरवाजे नहीं खुलते और छीने बगैर अधिकार नहीं मिलते। ये दूसरा जवाब था। तीसरा जवाब कि तीसरी आपत्ति का जवाब देते हुए मैं शुरू में ही आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि अस्पृश्यता मिटाने का आंदोलन केवल अस्पृश्य वर्ग तक ही सीमित नहीं है। पूरे हिंदू समाज में व्याप्त इस जन्मजात अस्पृश्यता का खात्मा करना ही हमारे आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूरा कर पाना आसान नहीं है, हमें इसका पूरा एहसास है। हालांकि हिंदू समाज के इस रोग को जड़ समेत उखाड़ फेंकने की सच्ची लगन हम अस्पृश्यों को ही लगी है कि अस्पृश्यता का विक्टिम सब है, लेकिन इसको ख़त्म करने की जो बीमारी है वो हम लोग को ही लगी। ब्राह्मणों के अलावा अन्य सभी जातियों को अस्पृश्यता का थोड़ा बहुत संताप झेलना ही पड़ता है और वे झेल रहे हैं। ब्राह्मणों के बीच भी जातिवाद, अस्पृश्यता और ऊंच नीच का भेदभाव है। पूजा करते समय पलसीकर ब्राह्मणों के आने से अपवित्रता हो जाती है, ऐसा चित्पावन ब्राह्मण मानते हैं। कायस्थ महिला के स्पर्श से अपने कपड़े अपवित्र न हो जाएं, इसलिए ब्राह्मण महिला कुमकुम की डिब्बी अपने पास रखती है। कुमकुम की डिब्बी अपने पास रखती है और वह जमीन पर रख देती है, और कायस्थ महिला जमीन पर रखी डिब्बी से उठाकर कुमकुम का तिलक लगा लेती है। इस तरह सपृश्य जातियों में, सवर्ण जातियों में ही अस्पृश्यता फैली हुई है। फर्क बस इतना है कि अस्पृश्य जातियों में उसने अति उग्र रूप धारण कर लिया है। इसलिए हम एक धर्मावलंबी होने के कारण हमें उससे निजात चाहिए, जो निजात हमें नहीं मिल रही है। बस हम उसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। केवल स्पर्श की पावनता कि छू लेने से आप बहुत महान हो जाएंगे, अगर स्पर्श की पावनता पानी होती तो हम अन्य धर्मों में जाकर आसानी से और बड़े सम्मान के साथ उसे पा सकते थे। फिर तो इतनी खींचतान और रस्साकसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये गणेश उत्सव में डॉक्टर अंबेडकर का भाषण था, और दिलचस्प है कि श्री बापू साहब माटे गले में खराश का बहाना करके वो सभा में नहीं आए थे, और जो षड्यंत्रकारी सभा को तितर बितर करने की साजिश बना रहे थे, इस भाषण का प्रभाव इतना व्यापक था, इतना व्यवस्थित और व्यापक असरदार था कि सभा में हुल्लड़ मचाने के उद्देश्य से जो लोग इकट्ठा हुए थे, डॉक्टर अंबेडकर की जय जयकार कर लौटे। शुक्रिया साथियों, जय भीम। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अंबेडकर नामा। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाइए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया, थैंक यू।